हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 आपको करवा दी है। उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो ये क्लास नंबर 2 होने वाली है और ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, सभी के सभी, ठीक है। और हमने लिख भी रखा है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 108, 19, 99, 88, 75, 60, प्रश्नवाचक चिन्ह। बताओ क्या होगा आंसर जल्दी से। सभी को आंसर बताना है, जिसको भी आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो दोस्तों, इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? इसका आंसर निकालने के लिए आपको इसमें संबंध ढूंढना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना माइनस किया हुआ है। यहाँ पे आपका माइनस किया हुआ है, कितना माइनस किया हुआ है? ये माइनस किया हुआ 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना माइनस है? यहाँ पे आपका माइनस है, कितना माइनस? तो दोस्तों यहाँ पे 9 का अंत है, ठीक है। इसके बाद 11 का अंत है, -11, ठीक है। 99 से 88 गया तो 88 में 75 गया तो -13 का अंत है। उसके बाद -15 का अंत है। इसी तरह से हम -17 का अंत करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा? तो आपका अगर 7 में से हम 17 घटा देंगे तो आपका निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? तो ये आपका 43 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा? 43, ठीक है। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो देखो, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो, ई है, ई ए, ठीक है। अगर ई से ए पे जाएंगे तो हमें -4 करना पड़ेगा। कितना? -4, ठीक है। इसी तरह से आपको जो आई है, आई से अगर ई पे जाओगे, आप आई से अगर ई पे जाओगे तो भी -4 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो 5 है, ये 25 है, जो 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या है? 25 है। तो इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। जैद में से -4 जाएंगे तो क्या आएगा? आपका वी आएगा, ठीक है। उसके बाद 49 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसके बाद ती है, ती में से -4 करेंगे तो क्या आएगा आपका? अगर 3 में से हम -4 करते हैं तो आपका पी निकल के आता है, ठीक है। तो आपकी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा वेन आयक निम्नलिखित को वर्गों को सही निरूपित करता है? महिला, माता, गायिका। बताओ कौन सा इसमें आंसर होगा? देखो, इसको हल करने के लिए आपको क्या होगा? हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायग्राम ही बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले महिला का जो डायग्राम होता है वो बनाते हैं। तो महिला का ऐसा डायग्राम हमने बना दिया। इसके बाद हम माता का डायग्राम बनाते हैं। माता का भी डायग्राम बना दिया हमने। अब इसमें गाय का। अब गाय का आपको पता है, महिला में माता भी होती है और महिला भी होती है। तो ये तो है नहीं कि सभी की सभी गाय का हो जाएगी, महिला और माता सभी गाय का हो जाएगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, पुरुष भी गायक होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ महिला गायक होगी और कुछ माता गायिका होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका चित्र बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। किसी भाषा में प्रमोद को SPDKRB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को क्या लिखा जाएगा? बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। देखो, प्रमोद है, क्या है? प्रमोद है, ठीक है। बता देते हैं हम आपको। प्रमोद को क्या लिखा जाता है? प्रमोद को लिखा जाता है केशव। प्रमोद को केशव नहीं, एस लिखा जाएगा। प्रमोद को पी को लिखा जाएगा एस, उसके बाद PDKR और इसको लिखा जाए बी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो पी के बाद एस कितने नंबर पे आता है? तो PS यानी PQRS, तो 3। अगर हम पी में 3 जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से, एक सेकंड, अगर पी में हम 3 जोड़ देते तो एस आता है, ठीक है। अगर आर में हम कितना जोड़ेंगे? पी आ जाए,
आ में हम जोड़ने पे तो पी नहीं आएगा, लेकिन पी में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो -2। ठीक है। इसी प्रकार से एम में कितना जोड़ें कि डी आ जाए, तो अगर हम 3 जोड़ें तो डी आ जाएगा एम में। ठीक है। इसी प्रकार से के में 2 घटाएंगे तो आपका एम आएगा, और ओ में हम 3 बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम क्या कहेंगे, डी में से बी घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आएगा। अगर डी में से हम 2 घटाएंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है, +3 -2 किया हुआ है। ठीक है। जो भी शब्द है पहले उसका +3 करना है, उसके बाद -2 करना है। तो ये सीरीज चली हुई है, तो हम इसी सीरीज के अनुसार इसको हल करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है। देखना आप सभी लोग। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखो, केशव को हल करना है उनको। ठीक है। केशव को किम में से हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं किम में पहले 3 जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे तो एन आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। देखो सभी का अंक एम से स्टार्ट है, लेकिन एक है जिसका अंक एन से स्टार्ट है, तो अब आगे आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है। एन सी वी एफ डी पी आएगा। ठीक है। तो अगर अगले आप 2 माइनस करोगे इम में से तो सी आएगा, तो ये ऐसे पूरा बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में एक प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या क्या होगी, बताओ, जल्दी से बताओ। तो देखो, इसको हल करने के लिए छोटी संख्या लानी है, तो इनको घटा के गुना करके और प्लस करके तो हम ला नहीं सकते क्योंकि बड़े अंक हैं, लेकिन हम अंकों के योग को माइनस करके देखते हैं। तो 4 और 6 और 4, 4 6 10 14, 14 ये है। ठीक है। -9 और 12, तो 12 ये आ गया। ठीक है। तो इसमें बताएंगे 2 बचेगा। अब इस ऊपर वाले को भी ऐसे ही हल करते हैं। 9 और 6 15, 3 18 ये आएगा, -8 12 4 16, तो 2 ही बचेगा। क्या आएगा आपका आंसर इसका, यहाँ पे 2 आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन कीजिए। तो खट्टा, कड़वा और स्वाद ये एक हमारे मनुष्य की भावनाएं होती है, लेकिन जो मिठाई है ये भावना नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखो, इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। इनमें देखो, इसमें पूरा आपको शब्द दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इसमें जोड़े बना लेने हैं। जैसे कि हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो पी दोबारा आ गया, तो मैं पी तक ही लेना है। ठीक है। तो यहाँ तक एक जोड़ा, 1 2 3 4 5 6, पी फिर से आ गया, यहाँ पे काट देना है। 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ पे आएगा। ठीक है। करते तो 1 2 3 4 5 6, 6 बचे। ठीक है। अब आपको हल करना है। देखो, पहले अंक पे क्या आएगा, पी। ठीक है। यहाँ पे पी दे रखा है तो पी आ जाएगा। ठीक है। और पी के बाद क्या दे रखा है, तो पी के बाद आप देख सकते हो, तो आई, पी के बाद एस दे रखा है। ठीक है। एस, एस लिख दिया। उसके बाद आपका आई एल आई, देखो अब आपका क्या आएगा, तो एक देखते हैं हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे पी आ गया। ठीक है। यहाँ पे आ के बाद देखो एस है तो एस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वापस क्या है, उसके बाद आपका है पी के बाद क्या है, तो देखो पी के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें देखो उसके बाद आपका क्या है, आई, इसके बाद आपका आएगा आई एल आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका एफ के बाद क्या है, एफ के बाद आपका आई आ जाएगा, एफ के बाद आई है, एफ के बाद क्या आ गया, आई आ गया। ठीक है। एफ के बाद आई आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पे पी के बाद एल आ जाएगा। पी के बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या है, पी के बाद एल लगाया है तो एल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एल के बाद क्या है, देखो एल के बाद आपका यहाँ पे देखो आई के बाद एस है, तो अब यहाँ पे एस आ जाएगा। और एस के बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है पी आर एस, तो अब यहाँ पे लेके आना है आपको। ठीक है। यहाँ पे एल से पहले क्या है, एल से पहले देखो, एल से पहले आपका क्या है, देखो यहाँ एल है तो एल से पहले पी है।
ठीक है। और उसके बाद आपका ये बचा, 2 सवाल बचे हैं, ठीक है। आई के बाद क्या है, आई के बाद यहाँ पे देखो आय है, ठीक है। और आय के बाद कहाँ है, आय देखो कहाँ पे, आय के बाद एस है, यहाँ पे देखो हमने एस लगाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, पी एस एल आई एल एस पी आई एस, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको शब्द देखने हैं आगे पीछे करके, ठीक है सभी को। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरा पद से संबंधित है। दाब पास्कल है, ठीक है। जो दाब है वो उसका मात्रक, पास्कल का मात्रक क्या है, दाब, ठीक है। इसी प्रकार से बल का मात्रक मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो क्या पूछा है, प्रत्येक मतलब एक परिवार है, उसमें प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई और 4 बहनें हैं। तो 5 भाई प्लस 4 बहनें, प्रत्येक बच्चे के, उनका एक एक बच्चा है मतलब, ठीक है, दोनों का। तो हम जोड़ देते हैं 9 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 11 निकल के आएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 11 आंसर, ठीक है। 11 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, विकल्प को चुनिए। मैथमेटिक्स है, तो मैथ्स ये कोई शब्द होता है नहीं, ठीक है। मैथमा ये भी कोई शब्द नहीं होता है। मैथी ये शब्द बन सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये शब्द बन सकता है, मैथी, ठीक है। तो इसमें ये भी शब्द नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कितने मोबाइल बैटरी नहीं है, तुम पहले तो क्या है, नहीं बैटरी नहीं है, तो बैटरी वाला जो त्रिभुजा वाला बॉक्स है इसको बता देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, तो मोबाइल वाला ये हिस्सा है, बैट वाला ये लेना है आपको, ठीक है। तो आप 5 हैं और ये 9, ये इसमें बैट में है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 5 और हम 9 को जोड़ देंगे तो 11, 14 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि ये का मान 8213 है, तो इसका मान 860 है, तो इसका मान ज्ञात करना। पहले परसेंटेज का क्या है, बहुत ईजी है, परसेंटेज 2 नंबर पे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैज है, हैज का मान है 0, ठीक है। उसके बाद आपका है एंड का है, एंड का क्या हो जाएगा, एंड का हो जाएगा 8, और डॉलर का हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। 8 छात्राओं की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से क्या होगा। तो देखो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे आप जो 8 है ना, ये 38 है, 38 छात्रों की एक कक्षा है ना कि 8 छात्रों की, ठीक है। तो इसमें 38 लगा लेना है सभी लोगों को, और अब आपको इसको हल करके बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं। तो कुल, पहले तो आपको कुल बच्चों पता लगाना कि कुल बच्चे कितने हैं, ठीक है। कुल बच्चे बराबर, ऊपर को हम अप से लिखते हैं, प्लस नीचे को हम डी से लिखते हैं, -1 करने पे हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें डाउन निकालना है, नीचे के निकालना है, ठीक है। कुल 38 बालक है, ऊपर 18 से ये नंबर पे है, प्लस डी -1, 38 -17, क्योंकि 18 में से 1 घटा देंगे, बराबर डी। तो 38 में से 7 सतह गए तो कितने बचेंगे, तो ये बचेंगे 21वां स्थान। कौन सा है 21वां स्थान, है नीचे से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा। जब भी दो पासे की 2 सतह की लिखी हो ना, तो इसमें ये दोनों इसके विपरीत नहीं हो सकते कभी भी। तो जैसे कि यू का विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो यू का विपरीत तो होगा आपका आय हो जाएगा, और जो आपका आपका ये है जैसे कि, तो यू का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी वैसे सही हो जाएगा। तो हम और भी बता देते हैं, एच का विपरीत एस होगा, एच का विपरीत एस होगा, और जो आपका ये है
मतलब जो एफ है, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत हो जाएगा आपका एफ का विपरीत पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत पी हो जाएगा। एफ का विपरीत पी नहीं होगा, पी नहीं होगा, एफ का विपरीत होगा आपका यू हो जाएगा, यू, पी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। दिए गए कथन को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी बिंदु रेखाएं हैं। तो पहले तो जो सभी बिंदु हैं वो रेखाएं हैं। मान लो ये बिंदु है, उसके ऊपर हम रेखा का एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी रेखाएं त्रिभुज हैं। तो जो सभी रेखाएं हैं वो त्रिभुज हैं, तो ऐसा कुछ चित्र बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्या है, तो बिंदु तो रेखा ही है और जो रेखा है वो त्रिभुज है, तो ऐसा चित्र बनेगा। ठीक है, सभी बिंदु त्रिभुज है, तो जो सभी बिंदु हैं, जो मान लो ये बिंदु, ये बिंदु है, ये रेखा है, आर से लिख देता हूँ, और ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, सभी बिंदु त्रिभुज है। जो बिंदु है आपके, तो ये आपका बिंदु हो जाएगा, तो ये त्रिभुज है, तो ये सही बात है। ठीक है, सभी त्रिभुज बिंदु हैं, तो ये त्रिभुज है, ये बिंदु हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो भित्ता का है वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन जो बाहर का है वो भित्ता, जो बाहर का है ना वो कभी भी, जो भित्ता का है वो कभी बाहर आ नहीं सकता। तो बिंदु भित्ता है तो बाहर नहीं आएगा त्रिभुज के। ठीक है, तो इसमें केवल वन ही सही होगा। केवल निष्कर्ष वन को अनुसरण करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वन को अनुसरण करता है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या बतानी कितनी है, बताओ। तो देखो, एक, दो, तीन हो जाएगी, क्योंकि एक ये भी है और दो तो भित्ता है ही। एक, दो, तीन इसमें, एक, दो, तीन इसमें, एक, दो, तीन इसमें, एक, दो, और ये एक पूरा हो जाएगा, तीन ही इसमें। इनको जोड़ो, तीन, छः, नौ, नौ तीन 12, 15, तो 15 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में एम रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। देखो, जब भी हम दर्पण में देखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, जो वह जो आपका आयत है इधर आएगा, वह इधर आ जाएगा, तो कुछ ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये देखो, पहले ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा। दूसरे में है, लेकिन दूसरे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। इसमें नीचे है तो ये भी गलत, ये भी नीचे है, ये भी गलत रहेगा, ऊपर ही, लेकिन जगह चेंज होगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। बताओ इसका आंसर। तो देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये इधर है तो ये बीच में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये इस कोने पे, इस कोने पे, ये ऊपर आ जाएगा, वह नहीं, जो आयत है ऊपर आ जाएगा और बिंदु नीचे आ जाएगा। तो अब ये बीच में आएंगे, तो बीच में एक यही दे रखा है, तो लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आयत है ये आएगा ऊपर। ठीक है, बीच में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको। उस विकल्प आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये घूर्णन नहीं कर सकती। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं।